नमस्ते भाई। आइए आज प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंडों से जुड़े कुछ उसके दूसरे टाइप का सवाल, दूसरा वीडियो है आज, उसका कुछ सवाल देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है, संख्या 720 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये सवाल पूछ दिया है, मतलब 720 को जितनी भी संख्या अभाज्य मतलब इसे काटेगी उन सबों के व्युत्क्रमों का योग पूछ दिया है। तो जब 720 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो निकलेगा 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। इसको निकालने के लिए देखिए, 720 2 से 3 6 12 2 1 8 0 2 से 90 2 से 45 3 से 15 3 से 5। तो देख लीजिए, 2 4 है, 3 2 है, 5 1 है। आप इस तरह से भी मन से निकाल सकते हैं, वैसे ये लॉन्ग मेथड है निकालने का, लेकिन आप ज़्यादा यूज इसका कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब कह रहा है इसका व्युत्क्रमों का योग, इसका जितना होगा ना उसका व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए कह रहा है। तो लॉन्ग मेथड जो है इसका निकालने का, वो देखिए निकालने का कैसे है। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4, ये हो गया। अब फिर इसका आगे है 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2, आगे है 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब इन सबों का व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। जब इसको उल्टा करेंगे हम तो लिखेंगे, इन सबों को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 1 होगा सबसे पहले, उसके बाद इसको उल्टा करके जोड़ते हैं समझने के लिए। 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 16, समझ गए। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करके 3 3 9 जोड़ेंगे। यही इस सवाल में पूछा जा रहा है। जो ये लॉन्ग मेथड है इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे 1/1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/16, ये इसका हो गया। अब इसका निकलेगा 1/3 जोड़ 1/9 1/1 जोड़ 1/5। समझ गए इस बातों को। आगे इन सबों का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। उसके बाद ऊपर इसको करते जाएंगे तो 16 8 4 2 1। आप समझ सकते हैं, 2 8 16, तो 8 ऊपर 4 चौक 16, तो 4 ऊपर 8 दूना 16, तो 2 ऊपर 16 एक बार में तो 16 ऊपर। उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेगा 1 से 9 गया 9 प्लस 3 3 9 प्लस 1, ये हो गया। आगे इसको निकालना है तो 5 प्लस 1, तो नीचे देख सकते हैं 9 5 45 और गुना 16 720 ही होगा। तो इसको नीचे लिखेंगे 720 बटा, ये जब ऊपर क्या होगा इन सबों को लिख दीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, फिर ऊपर 9 जोड़ 3 जोड़ 1, फिर ऊपर 5 जोड़ 1। अब इन सबों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 3 7 15 16 31 गुना 9 3 12 1 13 गुना 5 1 6 बटा 720, 6 से कट जाएगा 1 2 12। अब इसको कटेगा नहीं तो इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को अब गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 403 होगा ना, 403 बटा 120। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्स जो आएगा 3.35 इसका आंसर होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। इसको शॉर्टकट बनाने के लिए क्या है, शॉर्टकट निकालने के लिए, शॉर्टकट में आप क्या कीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हो जाएगा आपको जितना भी सभी गुणनखंडों का योग
क्यों? ऊपर आपने देखा 16 + 8 + 4 + 2 + 1, जो चीज़ आपने ऊपर निकाला, तो सभी गुणनखंडों का योग बाय संख्या, मतलब जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आइए फार्मूला पे करके देखते हैं। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर क्यों 720 का जो हमको टूट रखे मिल रहा है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4, ये कर लिए। अब आगे क्या करेंगे? 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2। अब क्या करेंगे? 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब नीचे क्या लिखेंगे? 720। क्यों? सभी गुणनखंडों का योग बटा संख्या। जब इन सबों को सॉल्व करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6 बटा 720। जब इसको फिर निकालेंगे तो वही हो जाएगा 403 बटा 120, 3.35 आंसर। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। 64 के कुल कितने पूर्ण वर्ग संख्या इसे पूर्णतः विभाजित करेगी? मतलब 64 का जितना भी विभाजित करने वाली संख्या है उसमें से पूर्ण वर्ग कितना है वो पूछ रहे हैं सवाल में। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका निकालेंगे कि इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 हो गया इसका। तो अब आपको अगर पूछा जाए लॉन्ग मेथड से, तो देखिए लॉन्ग मेथड से इसको निकालने का क्या तरीका। 2 पर पावर 6 है तो उसको लिखेंगे 2 पर पावर 0 पहला नंबर। दूसरा नंबर 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6 तक। अब इसको जब लिखेंगे तो 1 2 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8 16 32 और 64 खुद, मतलब इतना संख्या जो है इसको पूरी तरह से काटेगा। अब इसमें से वर्ग देखिए कौन कौन है। सबसे पहला तो 1 वर्ग है पूरी तरह से, 4 वर्ग है, 4 चौक 16 वर्ग है और 8 8 64 वर्ग है। 1 2 3 4, टोटल कितना संख्या हो गया? टोटल संख्या हो गया 4। इसका आंसर हो गया। लेकिन ये तो छोटा था तो आपने इसको इस तरह निकाल लिया। यही अगर पूछ दे, जब आपको अभाज्य गुणनखंड दिया रहेगा तो इसको निकालने का जो मेथड है 2 पर पावर 6 है, तो इसको क्या कीजिए पूर्ण वर्ग बना दीजिए। 2 पर पावर 2 और पावर, इसको पूर्ण वर्ग बना दिए 2 पर पावर 2 और ऊपर 3 दूना 6। अगर यहाँ पर विषम संख्या होता तो उसको भी आगे बताते हैं। देखिए इस पर पावर 3 हो गया। अब इस पावर में क्या कीजिए 1 जोड़ दीजिए, 3 + 1, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए एक समझ लीजिए, अगर 2 पर पावर 5 रहे कहीं, तो अब इसको अगर कहे कि इसमें कितना वर्ग होगा, तो देखिए 2 पर पावर 2, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन इससे कम हो सकते हैं। 2 दूना 4, अब बच गया 1, तो उस 1 को नहीं लेंगे क्योंकि वो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं। तो ये 2 है तो 2 + 1 इसका 3 होगा। बट ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको विषम संख्या का समझा दिए, इसका इसमें कोई आवश्यकता था नहीं। समझ गए बात को? इसका ये आंसर होगा। लॉन्ग मेथड वो है और ये शॉर्टकट मेथड है। आइए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। 243 का कुल कितने पूर्ण घन संख्या इसे पूर्णतः विभाजित करेगी? सवाल नंबर तीसरा है। अब 243 का सबसे पहले आप तो गुणनखंड निकाल लीजिए। जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो निकलेगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3, मतलब 3 पर पावर 5। अब ये 3 पर पावर 5 निकल गया। अगर लॉन्ग मेथड से इसको निकालना चाहें तो निकलेगा 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5। अब इसको तोड़ेंगे तो 1
3 9 और ये 3 3 होती है 27 और ये 81 और ये 243। अब जब आप इसमें पूर्ण घन देखिएगा तो सबसे पहला नंबर 9 और फिर 9वां 81। ये दो ही संख्या ऐसा है जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन कितनी संख्या? 9 और 81 ही एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन संख्या टोटल कितना निकल गया? टोटल संख्या 2। लेकिन अगर शॉर्टकट में इसी सवाल को बनाना हो, शॉर्ट मेथड जो इसका है वो ये है कि 3 पर पावर 5 है, आप इसको पूर्ण घन के रूप में तोड़ लीजिए। 3 पर पावर 3 और ऊपर क्या लिखें? जो 5 हो या 5 से कम हो। तो 3 दूना जैसे करेंगे 6 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो गया तो 1 ही हम लिख सकते हैं। तो पावर में यही 1 जोड़ करके निकाला जाता है। तो पावर में 1 जोड़ दिए 2, इसका आंसर हो गया। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 3600 के कुल गुणनखंड में 6 का गुणज संख्या कितना है? अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाएं तो बहुत समय लगेगा। इसको शॉर्टकट में बनाने का मेथड है। अब 3600 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। अब देखिए 6 के 36 गुना 100, तो अब 2 तिया 6 गुना 2 तिया 6 गुना 6 25 चौके तो 2 दूना 4, ये निकलेगा। अब इसको जब लिखेंगे शॉर्टकट में तो देखिए 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना हो गया? 4, 3 पर पावर 1 2, 3 पर पावर कितना हो गया? 2, 5 पर पावर भी 2, ये इसका निकल गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकल जाने के बाद अब 6 का गुणज पूछा है तो इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे। पहला तो मेथड ही इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 गुना 3 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा कितना? 2 पर पावर 3, एक बाहर निकाल लिए हैं, गुना 3, क्यों 1 3 बाहर निकाल लिए हैं, गुना 5 पर पावर 2। अब क्या करेंगे आगे देखिए इसको। अब इसको तो निकाल लिए, बच गया जो अंदर वही संख्या, इतना ही संख्या जो है वो 6 का गुणज है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 4 2 3, तो आंसर 3 2 6 चौक 24। ये सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड मेरा कह रहा है 3600 में क्या करेंगे? 6 कॉमन ले लेंगे 3600 में, तो बच कितना गया? 600 बच गया। अब 600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2, ये लिखाएगा। तो अब 3 1 4, इसमें जोड़ेंगे 1 को। अब 1 जोड़ 1 और 2 जोड़ 1, अब इसको गुना कर देंगे 4 गुना 2 गुना 3, 24 इसका आंसर हो जाएगा। जो 24 संख्या ऐसी है जो 6 का गुणज है बट 3600 का विभाजक है।